सत्संग जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आज माल्टा की धरती पर इस रूप में पहली बार ये समागम, इस रूप में यहाँ संतों का आना और किस प्रकार वो भाव श्रवण किए कि पिछले 2-2.5 वर्षों में ही एक छोटी सी शुरुआत का आज ये रूप बना है। किस प्रकार जब जीवन में ये सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संतों का संग उसके बाद मिल जाता है, तो उसकी कीमत समझ आने लगती है। और जिसने भी इसकी कीमत समझी है वो फिर इसके बिना रहना उसके लिए बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। जीवन का मानो रस ही सारे का सारा चला गया। और यही कारण है कि हमने अभी जो एक भाव सुने कि क्योंकि इसकी कीमत, इसकी वैल्यू पता है, देखा है कि जीवन में क्या प्राप्त किया है, तो फिर प्रयास भी किए गए, तो कोशिशें भी जारी रहीं। और आज ये एक माइलस्टोन कहा जा सकता है कि जहाँ शहर का, देश का तो इतिहास है ही, वहाँ देश में मिशन के इतिहास में भी एक आज का दिन। और दातार ऐसी ही मेहर करे कि जिन भावों के साथ ये शुरुआत हुई है, जिस सादगी के साथ, जिस सच्चाई के साथ, जिन शुद्ध भावों के साथ ये शुरुआत है, कि ये भाव ही उत्तम है। ये व्यवस्था चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे रूप परिवार का जितना भी बड़ा हो जाए, दातार ऐसी मेहर करे कि ये भाव इसी प्रकार से शुद्ध, प्रेम वाले और भोलेपन वाले ही बने रहें, ताकि ये जो संदेश है पाक, साफ, पवित्र, आदिकाल से संदेश जो दिया जा रहा है, हर संत ने, हर गुरु ने जो संदेश दिया है मानवता को, वो संदेश मानव तक, हर मानव तक पहुंच सके। और उसका एकमात्र तरीका यही है कि ये मेरा जीवन पहले बन जाए। बात की जा रही है कि इस ज्ञान की रोशनी से जीवन रोशन हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। तो अगर कहीं रोशनी होगी तो उसका दिखना लाजमी है, रोशनी छुपी नहीं रह सकती। अंधकार को मिटाना रोशनी का लाजमी है। तो हमारा जीवन उज्जवल हो सके, रोशन हो सके, इन पावन भावों से, इन गुणों से युक्त हो सके, तो फिर ये संदेश भी सहज में सब जगह पहुंचता चला जाएगा। अभी भाव श्रवण कर रहे थे कि आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। इंसान इस जिंदगी की दौड़ में कल को सजाने में ही लगा है। अध्यात्म की बात को छोड़ भी दें, हम अपने सब के सब इंसान अपने जीवन की व्यवस्था को भी अगर देखें तो हम सब एक बेहतर कल के लिए ही जीवन जी रहे हैं। We are all living for a better tomorrow. We are working today
so that we can enjoy tomorrow. We are working today so that we can take a vacation tomorrow. We are working today so that we can fulfill what we haven't been able to fulfill tomorrow. इंसान इस जीवन की व्यवस्था को चलाने के लिए कल के लिए ही जी रहा है, कल की सजावट के लिए ही जी रहा है। और ये जीवन की व्यवस्था इतनी प्रबल हो जाती है, इतना इसका जोर हो जाता है कि आज से नाता ही टूट जाता है, छूट जाता है। आज से ही दूरी बन जाती है। आज किसी के पास फुर्सत होती ही नहीं। आज रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। जीवन की व्यवस्था है। कुछ प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है तो आज त्याग करना पड़ेगा, आज मन मारना पड़ेगा। और ये बिल्कुल गणित भी बिल्कुल ठीक बैठता है। कुछ भी प्राप्ति करनी है इस दुनिया में तो उसके लिए आज को त्यागना पड़ता है, आज अपने मन को मारना पड़ता है। पर ये दुनिया की व्यवस्था, ये दुनिया की प्राप्ति, ये दुनिया में दुनिया के तरीके से जीने में इंसान ये भूल बैठता है कि एक आनंद है, एक प्राप्ति है जो सिर्फ आज में ही हो सकती है, जिसके लिए कोई कल की बात नहीं है, जो इस व्यवस्था को चलाते चलाते भी हो सकती है। और अगर वो प्राप्ति हो जाए तो ये जो व्यवस्था चल रही है इस जीवन की, इसमें भी एक आनंद, एक सुकून, एक मिठास आ जाती है। और वो प्राप्ति इस प्रभु की प्राप्ति को कहा गया है। वो आनंद अपनी पहचान के आनंद को कहा गया है। और बार बार यही संदेश दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मानुष तन में आकर इस प्राप्ति को किया जा सकता है, क्योंकि इसी चोले में, इसी योनि में परमात्मा ने वो चेतनता बख्शी है जहां मैं अपने स्वरूप को पहचान सकता हूं, जान सकता हूं। जिस जोत दा अंश है बंदे, उस जोत नू जानते सही। सिर्फ इतना सा ही संदेश सतगुरु मानव को देते हैं कि तू जिसका अंश है उस जोत को जान ले। और ये आज ही हो सकता है। इस काम को कल पर मत डाल। जीवन की व्यवस्था को बनाते बनाते आज से इतने दूर हो जाते हैं कि जो प्राप्ति आज हो सकती है उसका ख्याल ही नहीं। ये प्राप्ति हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, इस बात का भी ख्याल नहीं। भाव सुनते हैं, अवतार वाणी में लिखा है, राम राम पया करदा सामे, राम मिलाया मुर्शद ने। पर जीवन की व्यवस्था इस रूप में हावी होती जा रही है कि इंसान तो अब राम राम भी नहीं कर रहा, राम को ढूंढ भी नहीं रहा। व्यवस्था इतनी हावी है आज से, क्योंकि नाता नहीं है। और ये दुनिया की सच्चाई बनती जा रही है। इस धरा पर हैं, जिम्मेवारियां निभानी है, परिवार है, परिवार का पालन पोषण करना है, सपने सजाए हैं उनको पूरा करना है। बिल्कुल मुबारक है, ये मानस तन मिला ही इसलिए है। पर इस सब का कोई मूल नहीं, ये सब का सब व्यर्थ है, क्योंकि इसमें से कुछ भी साथ नहीं जाना, कुछ भी सदैव नहीं है। जो सदैव रहने वाला है, अगर उसकी प्राप्ति नहीं की तो बाजी गए हार। फिर जितनी बड़ी व्यवस्था मैंने बना ली, जितना बड़ा साम्राज्य अपना बना लिया, सब व्यर्थ, क्योंकि इसमें से कुछ भी मेरे काम नहीं आना, मेरे साथ नहीं जाना।
I've wasted this opportunity, this blessed opportunity of being a human, if I don't realize this divine. If I'm not able to realize that I am a spiritual being having a human experience. And this simple truth evades us. This simple truth that I am not this body, I am not this mind, I am not what I own. I'm a spiritual being having a human experience. I have the potential to be divine. Each one of us has the potential to be divine. Just like a seed has the potential to become a tree and bear fruits and become so humongous. Just like that seed, all of us have the potential to be divine. But this truth evades us. We are unaware of our own true selves, of our own true identities. And the Sadguru's mirror of Brahm Gyan shows me my true self, shows me my identity. Makes me believe, makes me see who really am I. Helps me surrender my illusions. How a seed has to be planted in the ground for it to become a tree. It needs to let go of being a seed. It needs to trust the process. If the seed chooses not to be planted because it's too dark down there, because it won't be seen, if the seed says that at least I'm being seen right now, I don't want to be planted in the ground because then nobody will be able to see me. What will remain of my identity if I surrender? What will remain of my identity if I let go of being a seed and get planted and get covered by this earth? If the seed says that, it can never become a tree. And what if the seed starts asking, why should I become a tree? When we humans ask, why do we need God? Why should we seek God? Why should we seek this truth? क्यों चाहिए परमात्मा? क्या जरूरत है परमात्मा की? क्या लेना देना? ये बिल्कुल वैसी बात है कि कोई बीज पूछने लगे कि क्या जरूरत है पेड़ बनने की. This question that why do I need God? Why do I have to talk about or seek this truth? It is as good as a seed asking, why do I need to be a tree? It is just natural for the seed to become a tree. And it is as natural for us to know our true selves, to realize who we are. Because the truth won't change. My ignorance will not change the truth. It is that I would have wasted an opportunity of this human birth where I could have seen my true self, where I could have realized my true identity, and I would have let this opportunity go if I failed to realize what this truth is. आज, this moment, आओ सजा ले आज को. ये आज में ही प्राप्ति हो सकती है. इंसान सोचता है कि कल सुख प्राप्त होंगे, आज परमात्मा का नाम जपो. इंसान सोचता है आज भजो, आज सेवा करो, आज तीर्थ करो, आज मूर्त स्थापित करो, तो कहीं शायद भगवान जन्नत में मिलेगा, कहीं शायद
कोई मुक्ति मुझे आके दे के जाएगा। कहीं शायद जब इस शरीर को लेके जाया जा रहा होगा इस जीवन यात्रा के बाद, तो परमात्मा अपनी गोद में मेरा स्वागत करेंगे। परमात्मा तो आज तैयार है, इस पल तैयार है। ये मेरे बुलेखे हैं, ये मेरे भ्रम हैं कि कल में ये प्राप्ति का फल मुझे मिलना है। अगर इस परमात्मा का नाम कल के आधार पर लिया जा रहा है कि ये प्रभु का मिलन, आज मैं नाम लूंगा और मिलन प्रभु से कल होगा, आज मैं प्रभु को अपना प्रेम जाहिर करूंगा और मिलन प्रभु से मेरा कल होगा। अगर जीवन में, अगर हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है, मिलन की आस है, प्राप्ति की चाहत है, लेकिन लगता है कि आज ये जीवन तो सिर्फ और सिर्फ आवाज देने के लिए मिला है और जीवन के बाद प्रभु मुझे मिलेंगे, तो दास बस इतनी सी ही अरदास करना चाहेगा, गुजारिश करना चाहेगा कि ये प्रेम आज ही पूर्ण हो सकता है, ये मिलन आज ही पूरा हो सकता है। अगर आस है इसको प्राप्त करने की, जानने की, तो इस जीवन यात्रा के खत्म होने की जरूरत नहीं है। आज इस क्षण में इस राम को पाया जा सकता है, इस परमात्मा को पाया जा सकता है, इस अल्लाह को पाया जा सकता है। जिस भी नाम से इसे बुलाते हो, चाहते हो, पाया जा सकता है। अगर मिलन की आस है, अगर प्रेम है, अगर भक्ति भाव है, तो इन भावों को पूर्ण रूप से मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है, सही मायनों में भक्ति की जा सकती है। आज, इस पल, इस क्षण, और जितनी कीमत आज की है, इस क्षण की है, उतनी किसी भी क्षण की नहीं है। कल का नहीं पता, पर हमारे जीवन की व्यवस्था हम पर बहुत प्रबल हो चुकी है, क्योंकि मैं अपनी सारे के सारे अस्तित्व को, अपनी सारी की सारी पहचान को ये शरीर समझता हूँ, ये रिश्ते नाते समझता हूँ, ये उपलब्धियाँ समझता हूँ। मेरी भी गलती नहीं है, सिखाया ही यही, पढ़ाया ही यही, देखा ही यही, तो लाजमी है कि जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलूं। लाजमी है सोचूं कि बस जितना दिखता है उतना ही पूरा है। पर सदगुरु वो नजर बख्शते हैं जिससे वो दिखाई पड़ता है जो देखने योग्य है, जिससे वो दिखाई पड़ता है जो सदैव था, सदैव रहेगा। जो प्राप्ति मैंने सोची थी कि शायद कभी किसी को हुई होगी, या शायद मुझे भी इस जीवन यात्रा के अंत पे होगी, वो इसी क्षण में होनी है, इसी क्षण में हो सकती है। और अगर जीते जीते नहीं हुई तो इस जीवन के समाप्त होने के बाद बिल्कुल नहीं हो सकती। दास अक्सर कहता है कि अगर आज खुश नहीं हो ये सोच के कि कल खुश हो जाएंगे, तो वो कल कभी आने वाला नहीं है। आज खुश हैं तो कल भी खुशहाल आएगा। If I can find happiness today, then I'll be happy tomorrow. I shouldn't be wasting my time and life thinking that I'll find happiness tomorrow. Happiness is to be found now. Love is to be felt now. Life is to be lived now. And this truth has to be realized now. Saints say with love. धन्य निरंकार जी।